ग्रामर में गलतियां करने से बोलचाल भी में भी फर्क पड़ जाता है, और जो अहले इल्म है वो अंदाजा लगा लेते हैं कि सुनने वाला भी अंदाजा लगा लेता है कि ये जो लफ्ज बोला जा रहा है इस बच्चे ने एजुकेशन नहीं ली हुई। ठीक है, ग्रामर की गलतियां बोलने में लिखने में इतनी बड़ी होती हैं कि हम पढ़े लिखे मालूम ही नहीं होते। ठीक है, समझ आ रही है ना? तो वो गलतियां क्या है मैं आपको बताती हूँ। बेटा अब किसी ने रिक्वेस्ट भेजी तो फिर मैं बेटा उसको रिमूव कर दूंगी। डोंट टच एनी बटन। सारा मुबीन बेटे अब आपने इस चीज को नहीं छेड़ना जो आप कर रहे हो, मुझे कोई रिक्वेस्ट सेंड मत कीजिए। अच्छा, ग्रामर की गलतियां लिखने में और बोलने में, इससे पता चलता है कि बोलने गलतियां करने वाले ने स्कूल की शक्ल ही देखी, उसने किताब को कभी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि ये उर्दू लैंग्वेज है, लिहाजा हमें एहतियात से काम लेना होता है कि हम किसी चीज को सही तौर से मुज़क्कर मुअन्नस में जाके उसको उसका सही इस्तेमाल करें। चलिए आइए देखते हैं कि रोजमर्रा जो हम ग्रामर की गलतियां कर रहे होते हैं वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं। कुछ गलतियां होती हैं जो मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से होती हैं, और कुछ गलतियां होती हैं जो हम अपने सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ गलतियां जमा और वाहिद की गलती होती हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती है कि जिनमें हम एक ही लफ्ज़ को 2 बार बोल जाते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं। बेटी आपसे रिक्वेस्ट है टाइमली क्लास में एंटर हो। जी, आपके सामने 2 कॉलम नजर आ रहे हैं, गलत जुमले, दुरुस्त जुमले। गलत को मैंने रेड इंक से शो कर दिया है, और जो दुरुस्त जुमला है वहाँ पर जो गलती सही की है उसको मैंने ब्लू से हाईलाइट कर दिया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। पहला नंबर जुमला है, बाग में घास उग आई है। घास को मुन्नस नहीं बोलना, आया बोलेंगे। बाग में घास उग आया है। नंबर 2 है, उसने घर जाना है। ने का इस्तेमाल, ये भी हर्फ है, ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होगा। हमने इसको फाइल के तौर पे लेना है, काम करने वाले के तौर पे जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसका किसी इसम का जिक्र है, इसमें ज़मीर है, यानी आपको पता है कि जो लफ्ज़ किसी इसम की जगह यानी उसके नाम की जगह बोला जाए वो इसमें ज़मीर है, तो उस जाहिर कर रहा है कि ये किसी शख्स का नाम है। उसने घर जाना है तो ने का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, हमारा आएगा उसे घर जाना है। ग्रामर की ये गलती है कि हम ने का इस्तेमाल ना करें बल्कि लिखें उसे घर जाना है। नंबर 3 पर, अम्मी अब्बू घर पर नहीं है। 2 चीजें हैं, अम्मी और अब्बू, तो दो चीजों से हम है नहीं इस्तेमाल लगाएंगे। नंबर 1 जो वजह है वो है कि ये बड़े के लिए हम एहतराम का एक दर्जा है जिसमें हम है नहीं लगाते, यानी अम्मी घर पे नहीं है ये भी गलत है, और अब्बू घर पर नहीं है वो भी गलत है। अम्मी अब्बू घर पर नहीं हैं, जमा हो गया तो लिहाजा हम है की लगाए, है की बजाय हैं लगाएंगे। भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम है, यहाँ पर गलती है इमला की। सवाब का लफ्ज स्वाद से नहीं है, से है। 2 नुक्ता वाले से, सॉरी 3 नुक्ता वाले से, अलिफ बे पे ते टे से, सवाब। भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम है। नंबर 5 देखिए, आप मेरे घर तशरीफ लाओ। लाओ भी शुस्ता कलामी के लिए गलत है। कलाम की शाइस्तगी शो करने के लिए हमें कैसे लफ्ज यूज करने चाहिए, वाव वाले नहीं करेंगे, हम नून गुन्ने पर खत्म होने वाले करेंगे। आप मेरे घर तशरीफ लाएं। अब मैं आपको इसकी दूसरी मिसालें देती हूँ। आप पढ़ो, ये भी गलत है, आप पढ़ें।
आप जाओ ये भी गलत है, आप जाएं। ठीक है बेटा, तो वाव वाले लफ्ज नहीं लगाएंगे। शाइस्ता कलाम का तकाजा ये है कि हम नून गुन्ने पर खत्म होने वाले लफ्ज को वहां पर इस्तेमाल करें। नंबर 6 देखिए, इब्ने बतूता बहुत बड़ा सियाह था, ये भी इमला की गलती है। इब्ने बतूता बहुत बड़ा सयाह, हमद वाली हे से होगा, बाकी सारा लफ्ज वैसे ही है, सिर्फ हमद वाली हे लगानी पड़ेगी आपको। नंबर 7 पे देखिए, वो इम्तिहान में फेल हो गया, ये वाला फेल नाकामी में आता है, हमने लिखना होगा बड़ी ये वाला फेल, वो इम्तिहान में फेल हो गया, ये भी इमला की गलती है। यानी नंबर 6 और 7 इमला की गलतियां हैं। नंबर 8 देखिए, उन्होंने कहीं नहीं जाना, यहाँ पर भी हर्फ का इस्तेमाल गलत है, ने का इस्तेमाल गलत है। दुरुस्त लफ्ज है उन्हें कहीं नहीं जाना, उन्हें, ने हर जगह पर नहीं इस्तेमाल होता, ये हर्फ है। नंबर 9, उसे कोई खेल खेलना नहीं आती, खेल को मुजक्कर मायनों में लेते हैं, मुअन्नस नहीं इस्तेमाल किया जाता है, तो दुरुस्त जुमला बनेगा उसे कोई खेल खेलना नहीं आता, ये मुजक्कर मुअन्नस की गलती होगी। नंबर 10 देखिए, माह रमजान का महीना आ गया है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हम कुछ लफ्जों को डबल कर देते हैं। माह का मतलब है महीना, माह रमजान आ गया है का महीना हम डबल कर देंगे। जब किसी लफ्ज के शुरू के लफ्ज के आखिर में इजाफत की जेर आती है, जिसको हम माह रमजान बोलते हैं, तो वो इजाफत की जो जेर है वो शो कर रही होती है कि यहाँ पर का की के पहले से मौजूद है, लिहाजा दोबारा से का की के लगाने की कतन जरूरत नहीं होती, ये मुकम्मल जुमला बन जाएगा माह रमजान आ गया है। दूसरी तरह से भी ये जुमला दुरुस्त हो सकता है, अगर हम माह का लफ्ज हटा दें और लिख दें रमजान का महीना आ गया है, मतलब ये कि माह और रमजान दोनों में सॉरी माह और महीना दोनों में से हम सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों लफ्ज इकट्ठे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। नंबर 11 देखिए, वो औरत बड़ी लड़ाकी है, लड़ाकी मुन्नस के लिहाज से आपको ठीक लग रहा होगा, मगर ये इमला की मिस्टेक है, हम लफ्ज लड़ाकी नहीं इस्तेमाल करेंगे, लड़ाका सही लफ्ज है, लड़ाका लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर मुन्नस भी मायने में भी ये चीज हमने लेनी है, लड़ाकी या झगड़ालू, तो फिर हमें लड़ाका ही लिखना पड़ेगा, चाहे लड़की के लिए लिख रहे हैं या खातून के लिए लिखा जा रहा है या लड़के या किसी मर्द के लिए लिखा जा रहा है, लफ्ज सही है लड़ाका, लड़ाकी लफ्ज गलत है, ग्रामर की गलती है ये, लड़ाक की गलत है, लड़ाका किसी के लिए भी आएगा, कोई भी जिसका हम उसकी नेचर का जिक्र कर रहे हैं, उसके तबीयत का जिक्र कर रहे हैं कि उसका मिजाज जरा झगड़ालू किस्म का है, चाहे वो लड़का लड़की खातून या कोई मर्द है, तो हम लफ्ज लड़ाका ही लिखेंगे क्योंकि सही लफ्ज है लड़ाका, लड़ाकी लफ्ज गलत है, ये कोई लफ्ज है ही नहीं ग्रामर में। नंबर 12 देखिए, इसने मुझसे बेकलामी की, ये बड़ी ये से बे है, बेअदब बेलिहाज, तो यह वैसे तो ये सांप के लाहके में तो ठीक है लफ्ज बे का, बेहुनर, लेकिन ग्रामर में बद का लफ्ज आएगा, बेकलामी नहीं आएगा, बद कलामी आएगा, क्योंकि इसमें हमने बताना ये है कि उसके अंदर ये चीज नहीं है। इसको इंग्लिश में आप देखेंगे लेस का लफ्ज आएगा, लेस, शेमलेस, अमाउंटलेस, काउंटलेस, यानी कि कोई चीज है ही नहीं, माइनस हो गई है, तो किसी के अंदर कोई चीज नहीं है तो उसके लिए तो ये बे सही है, यानी
बे लिहाज, बे अदब। जब हम बताते हैं कि किसी शख्स में अदब नहीं है तो ये बे तो फिर उस तरह ठीक है, लेकिन जब हम ये शो करेंगे, किसी की खासियत लेके आएंगे कि उसका कलाम कैसा था, अच्छा था या बुरा था, तो फिर हम बद का लफ्ज लेकर आएंगे, अच्छा कलाम और बद कलाम। यानी ये जो लफ्ज है ये हम मनफी आदत को जाहिर करने के लिए लिखा गया है, तो हम बे की जगह पर बद लेके आएंगे। यानी कलाम तो उसने किया है लेकिन बुरा कलाम किया, लिहाजा हमें लिखना पड़ेगा बद कलामी की, बे कलामी नहीं लिखी जाएगी। बे कलामी का मतलब है वो कलाम ही नहीं कर सकता। ठीक है ना, बात समझ आ रही ना आपको? बे लगाने से बनेगा कि उसने कलाम नहीं किया, यानी वो खामोश रहा, चुप रहा। तो हम ये बात नहीं कर रहे कि वो खुश चुप रहा या खामोश रहा, हम ये बता रहे हैं कि उसने बात की है लेकिन बुरे अंदाज में की है, तो बुरे के लिए हम लफ्ज बद लेके आएंगे, बे नहीं लेके आएंगे। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला जुमला देखते हैं, वो लड़का बहुत बेपरवाह है। वो लड़का बहुत लापरवाह है। ये भी बे जो है वो साबका है, तो यहाँ पर अनफिट है, मिसफिट है, ये गलती है। वैसे भी यहाँ पर हे का लफ्ज है तो परवाह में हे भी एक गलती बनता है, तो मुकम्मल तौर पर ये लफ्ज गलत हो गया। हमने लफ्ज लेकर आना है लापरवाह। वो लड़का बहुत लापरवाह है। नंबर 14 देखिए, उकाब की नजर बहुत तेज होती है। बेटा इस जुमले में भी आपके इमला की गलती है। उकाब की नजर जो कि जोए से लिखा जाता है वो सही लफ्ज है। उकाब की नजर बहुत तेज होती है। नंबर 15 नंबर देखिए, मुइन बे नागा स्कूल जाता है। यहाँ पर भी बे का लफ्ज मिसफिट है, गलत है। हमें लिखना चाहिए मुइन बिला नागा स्कूल जाता है। नंबर 16 देखिए, आबे जमजम का पानी मुकद्दस है। ये वही गलती है जो हम ऊपर भी देख चुके हैं नंबर 10 पे। माह रमजान का महीना, यानी दो लफ्ज आ गए हैं एक ही जुमले में, एक ही बात में। एक ही बात के लिए दो लफ्ज जो हैं वो गलत है। यानी आब का मतलब है पानी, और इस जुमले को हम यूं भी लिख सकेंगे, जमजम का पानी मुकद्दस है। दोनों में से एक लिखेंगे, या आब लिखेंगे या पानी लिखेंगे। अगर हमने पानी लफ्ज हटा देना है तो फिर जुमला यूं बनेगा, आबे जमजम मुकद्दस है। आब और पानी दोनों एक जुमले में इकट्ठे नहीं आएंगे। नंबर 17 देखिए, हमारा स्कूल बर लबे सड़क है। बर लब को कहते हैं किनारा, तो बर जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि सिर्फ लब ही काफी है किनारे को जाहिर करने के लिए। मतलब ये कि हमारा स्कूल सड़क के किनारे है, तो अगर हम जरा ग्रामर की रूह से देखेंगे तो लबे सड़क आएगा। हमारा स्कूल लबे सड़क है, यानी सड़क के किनारे है। बर लब गलत है। अक्सर ये जुमला जो है हम पढ़ते हैं बुक्स में, तो ये ऐसे लिखा होता है, जो कि एक गलती है। नंबर 18 देखिए, ये वाक्या मेरे सामने पेश आया। वाक्या और वाक्या दोनों बोलने में तो सेम है, लेकिन लिखने में डिफरेंट है और मायने भी उनके अलग से हैं। ऐसा लफ्ज जो आइन पर खत्म हो, वाक्या, वो किसी जगह के किसी इलाके में मौजूद होने की निशानदही करता है, जैसे कोई बाग, कोई स्कूल, कोई घर जिस इलाके में मौजूद है तो उसके लिए वाक्या का लफ्ज आएगा। लेकिन अगर हम कोई किस्सा या कोई ऐसा मंजर बयान कर रहे हैं जो कि अभी अभी होकर हम देख कर आए हैं, जो बीत गया है, तो वो हो जाएगा तकरीबन किस्सा या कहानी की सेंस में। किस्सा और कहानी मतलब कि ऐसी ऐसी कहानी, ऐसा वाकया या कोई ऐसी बात जो गुजर चुकी है, जो हो चुकी है, माजी बन गया है, तो उसके लिए फिर हम ऐसा लफ्ज लिखेंगे, ऐसा वाक्य लिखेंगे जो हे पे खत्म हो रहा है। अब ये देखिए, ये
میں آپ کو اور زوم کر دیتی ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے. یہ دیکھیے یہ والا واقعہ, دونوں میں فرق ہے. یہ جگہ کے لحاظ سے واقعہ ٹھیک ہے اور یہ قصے کے لحاظ سے واقعہ ٹھیک ہے. کوئی بات ایسی, کوئی اہم بات جو ہم جس کی طرف سارے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں ایک دم سے, تو پھر اس کے لیے یہ والا واقعہ آئے گا جو ہے پہ ختم ہو رہا ہے. یہ والا واقعہ واقع, اس کو اصل میں پڑھیں گے واقع. یہ میرا گھر گلشن اقبال میں واقع ہے, تو یہ آئین پر ختم ہو رہا ہے. لیکن یہ جو بلو سے لکھا ہوا ہے یہ واقعہ یعنی ہے پہ ختم ہو رہا ہے, لہٰذا ہم اس کو یہاں پر استعمال کریں گے کہ یہ واقعہ یعنی یہ قصہ میرے سامنے ہی پیش آیا. ٹھیک ہو گیا؟ امید آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. میں ابھی آپ سے کوشچن بھی لے لوں گی, کسی کو نہیں سمجھ آ رہے ہوگے تو بھی ایکسپلینیشن ہو جائے گی. اگلا جملہ ہے, اگر ممکن ہو سکے تو میرا کام کر دیں. یہ بھی بیٹا بول چال کی غلطی ہے کہ ہم ایک لفظ کو 2 دفعہ استعمال کر رہے ہیں, ہو سکے تو میرا کام کر دیں. ٹھیک ہے, بات اس طرح بھی بالکل مکمل ہے. اگر ممکن کا لفظ جو ہے وہ پھر اس سینس میں آئے گا, ممکن ہو تو میرا کام کر دیں, لیکن وہ بھی کوئی اتنا اوتھینٹک نہیں ہے گرامر کے لحاظ سے, قواعد کے لحاظ سے. تو اصل جو بات ہے وہ ہو سکے سے ہی پوری ہو رہی ہے, لہٰذا ہمیں اتنے طوالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف اسی طرح کر سکتے ہیں, ہو سکے تو میرا کام کر دیں. نمبر 20, ہم نے عمرہ کرنے جانا ہے. یہ بھی نے کا غلط استعمال ہے, اصل میں لفظ آئے گا ہمیں عمرہ کرنے جانا ہے. تو یہ تھے بیٹا آپ کے وہ والے جملے جو پیج نمبر 36 پہ تھے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے یہ پہلے لیکچر آپ کو پڑھا دیا تھا, اس کو چونکہ اگلے پیج پہ ہے سو دیٹ میں نے اس کا تھوڑا سا کلر چینج کر دیا ہے تاکہ آپ کو پہچان رہے کہ یہ والے کہاں پر ہیں اور یاد کرنے کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے. ہے ایک ہی چیپٹر, 20 جملے ہم نے ابھی پچھلے جگہ پہ پڑھے ہیں. اب ہم اگلے 10 جو ہیں پھر سے پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کافی بچوں نے وہ لیکچر مس کر دیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون سی غلطی موجود ہے. نمبر 21 یعنی 21 نمبر جملہ کون سا ہے؟ برائے مہربانی میرا کام کر دیں. ہم نے پیچھے پڑھا ہے ہو سکے تو میرا کام کر دیں, یہاں پر ہے برائے مہربانی. یہ برائے کا لفظ بڑی یہ سے لکھا ہوا ہے, اس کا کچھ اور مطلب ہے, یعنی اس کا مطلب ہے فور کائنڈنس. یہ اردو میں غلط اس لیے ہوگا کہ یہ بڑی یہ پہ ختم ہو رہا ہے, اس کا معنی کچھ اور ہے. یہاں پر آئے گا براہ مہربانی, براہ مہربانی. ٹھیک ہے, آپ نے بڑی یہ پہ ختم ہونے والا برائے نہیں لگانا, آپ نے ہے پہ ختم ہونے والا براہ یاد کرنا ہے. سہدیو بیٹا میں ابھی آپ سے کوشچن لے لیتی ہوں, ساتھ آپ بھی بیٹا ویڈیو آف کریں. نمبر 22 دیکھیں, قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے. قائد اعظم کے سپیلنگ مسٹیک ہے, آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے جب تک آپ قائد اعظم کا لفظ صحیح نہیں لکھ لیتے, کیونکہ بہت سارے بچوں نے اس دفعہ بھی السلام علیکم میں واو کی غلطیاں کی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود کافی سارے بچے اس چیز کو سیکھ گئے ہیں کہ السلام علیکم میں واو نہیں آنا چاہیے. اسی طرح آپ سب لوگ قائد اعظم غلط لکھ رہے ہیں بیٹا, چونکہ 14 اگست قریب آنے والا ہے, ہمارے پاس بڑا اچھا ٹائم ہے کہ ہم 14 اگست کے حوالے سے یہ ٹی وی پر بھی دیکھیں گے, اخبارات میں بھی آئے گا اور جگہ جگہ پہ لکھا ہوگا قائد اعظم کو سلام پیش کیا ہوگا, ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہوگا, کیونکہ وہ قائد پاکستان کے بانی ہیں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس 14 اگست کو قائد اعظم کا لفظ غور سے پڑھیے گا, غور سے دیکھیے گا اور چیک کریے گا کہ آپ ان کو کس طرح کے سپیل میں لے کے جا کے لکھ رہے ہو اس لفظ کو, کیونکہ یہ ہمارے قائد جو ہیں وہ ہمارے محسن ہیں, انہوں نے ہمیں اتنا بڑا ملک دیا ہے, الگ سے دیا ہے, آزاد وطن دیا ہے, تو ان کی رسپیکٹ بنتی ہے کہ ہم ان کا نام لکھنا تو کم از کم سیکھ لیں. اچھا, اور سب بچوں کو میں ریکویسٹ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ کا میری طرف سے عرض ہے کہ قائد اعظم کا لفظ
खूबसूरत सा करके लिखने की कोशिश करें। और फिर जब मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सेशन होगा तो जिन बच्चों ने बहुत प्यारा सा लिखा होगा वो मुझे दिखा भी सकते हैं, या फिर जब जुलाई का होमवर्क, जो अगस्त का होमवर्क है उसमें ही खुशखती में इसको लिखने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि पाकिस्तान का जो एक दिन मनाने का जो हक है वो तो कम से कम अदा हो। बाकी बड़े बड़े काम तो अल्लाह ताला की तौफीक से ही होते हैं। तो जो चीज़ आपके तो रेंज में है, आप इजीली कर सकते हो, वो तो करें। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। अच्छा, आगे है 23। उम्मीद है कि आप बखैरियत से होंगे। बखैरियत गलत है, खैरियत से होंगे। अगर हम बखैरियत लगाएंगे तो फिर से एक्स्ट्रा हो जाएगा। बखैरियत से होंगे, ये दोनों लफ्ज एक साथ नहीं आएंगे। या आएगा उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, या उम्मीद है आप बखैरियत होंगे, दोनों में से एक लफ्ज आएगा। तो आप चूंकि अभी बहुत छोटी क्लास है तो खैरियत से होंगे, बहुत इजी वे में जाके आप इसको सीख सकते हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बखैरियत लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। मैंने लाहौर जाना है। बेटा ये भी वही गलती है जो ने की है। मुझे लाहौर जाना है। 25 पे है, नंबर 25 जुमला है संगे मरमर का पत्थर। ये भी फिर डबल हो गया है। संगे मरमर खूबसूरत है। संग का मतलब है पत्थर, और मतलब यही हो गया कि मरमर का पत्थर खूबसूरत है। संगे मरमर खूबसूरत है, का पत्थर जुमला लंबा हो जाएगा, जरूरत नहीं है कि हम एक्स्ट्रा वर्ड लगाएं। नंबर 26 देखिए, कलम और कागज और दवात लाओ। ये अलामत वक्फ की गलती है। बार बार और नहीं आएगा, हम और की जगह पर कोमा लगाएंगे। 27 पे देखिए, आज योम पाकिस्तान का दिन है। ये भी योम और दिन एक साथ आ गया है। दोनों में से एक चीज चूज करेंगे, यानी आज योम पाकिस्तान है या आज पाकिस्तान का दिन है। आज पाकिस्तान का दिन है कोई इतना अकोरेट नहीं है, तो हम इसी को याद करेंगे, आज योम पाकिस्तान है। दिल लगाने की कतन जरूरत नहीं है। अब 28 नंबर जुमला देखें, आप कहाँ जाओगे। कलाम की शाइस्तगी का तकाजा ये है कि हम जाओ नहीं लिखेंगे, आपके साथ हमेशा आएगा जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे। हमारा मजहब हमें शाइस्ता कलाम करने की ताकीद करता है। इखलाकियात का भी यही तकाजा है कि हम अपने गुफ्तगू में शाइस्तगी इख्तियार करें। तुम, तो वगैरह का लफ्ज बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी हो तो चल जाता है, लेकिन जब हम किसी अपने बड़े से बात कर रहे हो तो हमें कम से कम शाइस्ता कलामी के साथ ये बोलना चाहिए। तो अगर आप अपने किसी बड़े से मुखातिब है, आप कहाँ जाएंगे लिखेंगे, जाओगे गलत है। नंबर 29, तुम झूठ क्यों मारते हो। ये नहीं आएगा, हम लिखेंगे तुम झूठ क्यों बोलते हो। मारते गलत है। अरशद की फोटो कहाँ है, मुजक्कर और मुन्नस की गलती है। अरशद का फोटो कहाँ है। तस्वीर मुन्नस मायने में जाएगा, फोटो लिखेंगे तो मुजक्कर मायने में जाएगा, का लफ्ज आएगा। तस्वीर के लिए की का लफ्ज आएगा, फोटो के लिए का लफ्ज आएगा। हानिया बेटा, मैं अभी आपसे क्वेश्चन लेती हूँ, वेट करें बेटा, वीडियो ऑफ कर लें।
स्टूडेंट्स बार बार स्क्रीन आउट हो रही है यहाँ से ठीक है जी। स्टूडेंट्स आप वीडियो ऑफ करें। हानिया मैं अभी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पहले वीडियो ऑफ करें। टर्न ऑफ योर कैमरा। चलें, आपको मैंने अनम्यूट किया है। आपका कोई क्वेश्चन है? बेटा मेरे सिर्फ 3 जुमले रह गए, मैं वो आपको बता दूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, मैं सिर्फ 3 जुमले बेटा पढ़ लूँ ताकि बच्चों को पता चले। टीचर एक है टीचर, मैं आपसे पूछना था, हमारी फैमिली में ना पहुंची हो गई, तो टीचर ये लेक्चर्स उधर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे? हाँ जी हो रहे हैं। ठीक है। जी बेटा, हमारे नंबर 30 जुमला था, अरशद की फोटो कहाँ है, अरशद का फोटो कहाँ है। ठीक है, अरशद का फोटो के लिए आएगा। मैं आपको पहले भी बताया था कि ये मुज़क्कर लफ्ज है, का लफ्ज आएगा। यहाँ पर हम की नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम तस्वीर का जिक्र करेंगे तो फिर की का लफ्ज ठीक होगा। तस्वीर के लिए आएगा की और फोटो के लिए आएगा का। नंबर 31 जुमला देखें, मैंने ख्वाब देखी। ख्वाब भी मुज़क्कर है, देखी लफ्ज गलत है, देखा का लफ्ज लगाएंगे। मैं आपका ताबेदार हूँ, ताबेदार बेटा गलत है, सही लफ्ज है ताबे फरमा। और अगर किसी बच्चे को ताबे फरमा नहीं याद होता तो फरमा बरदार याद कर ले। ताबेदार हर सूरत गलत लफ्ज है। ठीक है, आखिरी जुमला है आज हजामत करा ले, ये गलत है। दुरुस्त जुमला है आज हजामत बनवा ले। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके गलत दुरुस्त जुमले। मैं इनका एक टेस्ट रेडी करके आपसे किसी भी दिन इनका टेस्ट ले लिया जाएगा, और आपने इसकी अच्छी सी तैयारी करनी है कि आप इन जुमलों को अच्छे तरीके से याद करें। तकरीबन 11 जुमले होंगे जिनका मैं आपसे टेस्ट लूंगी और फिर इसकी लर्निंग करेंगे। ठीक है।